हाँ तो चलिए प्यारे बाबू, तो फिर स्टार्ट हो जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग को हम 50 क्वेश्चन तक जो है क्लास करा दिए थे और वो वादा किए थे कि 51 क्वेश्चन से आपको जो है क्लास कराएंगे। तो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है। आप सभी प्यारे बाबू फिर से चैट सेक्शन में आंसर लगाने का पूरा प्रयास कीजिए और बताइए कि आप लोग 100 प्रश्न तक कितना प्रश्न जो है सही कर पाएंगे, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, 51 क्वेश्चन है कि गय का जन्म कहाँ हुआ। चलिए लगाइए आप सभी प्यारे बाबू लोग कि गय जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी प्यारे बाबू, आप लोग आंसर लगाइएगा। तो आप लोग लगाइएगा अक्टूबर 1926 में। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मालती के बेटे का नाम क्या था। मालती के बेटे का नाम पूछा है, तो आप लोग क्या लगाइएगा। मालती के बेटे का नाम क्या था, टीटी था। और उनके पति का नाम क्या था बाबू, तो महेश्वर था। आपको पता होगा महेश्वर था। और उनके पति क्या थे बाबू, उनके पति क्या थे, तो डॉक्टर थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था। ठीक है, सूबेदारनी के बेटे का नाम आपसे पूछा है, तो बौधासिन आपको पता होगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए फास्ट क्लास हम लोग ज़्यादा नहीं बल्कि मैक्सिमम मतलब हिसाब से हम लोग बाबू पढ़ेंगे, जिससे आप लोग का टाइम भी बचे और जल्दी से हम लोग क्लास भी पढ़ ले। ठीक है, चलिए इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप आंसर दे पाए, नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप याद करते चलिए। जयप्रकाश बापू के पिताजी किस विभाग में काम करते थे। जयप्रकाश बापू के पिताजी किस विभाग में काम किया करते थे बाबू, तो नहर विभाग में। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा आपके जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, जयप्रकाश बापू मद्रास में किसके यहाँ टिके थे। चलिए जयप्रकाश बापू जो है मद्रास में यह किनके वहाँ जो है ना टिके हुए थे, तो ईश्वर अय्यर के यहाँ। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि दिनकर जी की पहली रचना कौन सी है। दिनकर जी की पहली रचना आपसे पूछा गया है, तो प्रणभंग लगाइएगा। बिल्कुल सही जवाब बाबू ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी किस युग के रचनाकार हुए हैं। अज्ञेय जी जो है वह किस युग के बाबू रचनाकार जो है हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा प्रयोगवादी युग के। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय क्या देखकर सोचने लगे कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। अज्ञेय जो है क्या देखकर सोचने लगे कि यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है, तो वह देखकर क्या सोचने लगी, तो घर का वातावरण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि कर्नाटक वंश के प्रथम राजा कौन थे। ठीक है, कर्नाटक वंश के प्रथम राजा बाबू पूछा है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइए कर्नाटक वंश के प्रथम राजा थे नन्यदेव। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है महाशय कौन समास है। ठीक है, महाशय जो है बाबू कौन सा समास होता है, तो आप लगाइएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनाथ कौन समास है बाबू। ठीक है, अनाथ जो है कौन समास है, तो नयन समास हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन है अपने मुंह मियाँ मिठू बनाना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिठू बनाना मुहावरे का एक ही अर्थ होता है बाबू, क्या, तो अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी अपनी प्रशंसा एकदम अपने आप से ही क्या कर रहा है, तो करते जा रहा है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि जायसी रचित कब्र कहाँ से उद्धृत है। जायसी रचित कब्र कहाँ से उद्धृत है, तो पद्मावत से होगा, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग कविता जो ये आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी किस काल के बाबू कवि हुए हैं, तो आपको पता होगा रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह उत्तर छायावाद के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह किसे कायरतापूर्ण मानते थे। भगत सिंह किसे जो है कायरतापूर्ण बाबू मानते थे, तो आत्महत्या को कायरता मानते थे। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे प्यारे बाबू, तो करतार सिंह सरवा थे। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का जगदीश चंद्र माथुर ने किस विषय में एमए किया है। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विषय में एमए किया है बाबू, तो आप लोग लगाइएगा अंग्रेजी में। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर लगाइएगा कि भूइयाँ जाति के लोग किसके समक्ष थे। भूइयाँ जाति के लोग जो है यह किसके समक्ष थे, तो मुसहर के समक्ष। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, यानी गांधी जी को कौन बुला रहे थे, जिनके बुलाने पर गांधी जी चंपारण आए हुए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि नंदगढ़ का विशाल स्तूप कितना फीट ऊंचा है। नंदगढ़ का विशाल स्तूप कितना फीट ऊंचा है प्यारे बाबू, तो आपको पता होना चाहिए 82 फीट है। ठीक है, 82 फीट है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, बेतिया नगर से सरेआम कितनी दूर है। बेतिया नगर से सरेआम जो है प्यारे बाबू कितनी दूर है, तो यह दूरी इनकी लगभग 2 मील है। ठीक है, 2 मील बोले तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, जख्म पर धूल के रचनाकार कौन है। जख्म पर धूल के रचनाकार मल्य जी है। ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। यह पंक्तियाँ जो है आपके हंसते हुए मेरा अकेलापन में लिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला है, यानी ज्ञानेंद्र पति जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनको संस्यात्मा पर मिला था। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशंसनिक पद पर कार्यरत रहे थे, यानी ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रशंसनिक पद पर वह रह चुके हैं, तो वह कारा अधीक्षक पर रह चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान जो है मध्य प्रदेश था। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खिला हुआ फूल क्या। ठीक है, खिला हुआ फूल जो है यह एक प्रकार का पथबंध है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वो क्रांति के क्या है, तो जनक होते हैं, किस पाठ की पंक्ति है ये पंक्ति, तो ये आते हैं आपके एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है, तो ये पंक्तियाँ जो आए हुए हैं ये आपके संपूर्ण क्रांति में आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेद आप लोग पढ़े होइएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो हृदय शब्द कौन लिंग है। हृदय जो है, जो हमारा हृदय है प्यारे बाबू, यह कौन सा लिंग है। हृदय कौन सा लिंग होता है, तो हृदय होता है बाबू पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन, लिंग, ये सब पूछता है। ठीक है, तो वचन के आप 2 भेद लगाइएगा, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस पुरुष में नृत्य नहीं वह डॉट डॉट है। जिस पुरुष में नृत्य नहीं वह क्या है, तो अपूर्ण है बाबू। कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख में जीवन किसकी रचना है। ठीक है, सुख में जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट क्लास आप लोग का ले रहे हैं अभी। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट क्लास अभी आप लोग का चल रहा है, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा क्लास करते रहिए। चलिए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग लगाइएगा सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सयाय अज्ञेय जी। ऑप्शन सी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस काल के कहानीकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कहानी के काल थे, तो द्विवेदी काल के थे। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ है। हिंदी गद्य का विकास किस काल में हुआ है, यह हुए हैं आपके आधुनिक काल में। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लन्हा सिंह अपना कंबल किसे उठाता था, तो लन्हा सिंह जो है वो अपना कंबल बौधा सिंह को उठा देता था। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लन्हा सिंह का कीरत सिंह कौन था, तो लन्हा सिंह का कीरत सिंह जो है वह कौन था, तो वह भतीजा था। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। सभा शब्द, सभा बोलने का मतलब हो एक से नहीं बल्कि अनेकों आदमी से सभा बनता है। ठीक है, और ये जो हम टोपा आपको दे रहे हैं बूंदा बूंदा, ये सब क्या है,
ये सब सभा बनते जा रहा है, यानी ये सभा है, ठीक है। और सभा कहने का मतलब बहुत एक समूह होता है, जो कि कहाँ है, समूहवाचक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है। तो ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान हम लोग वाराणसी पढ़े हैं, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म 1950 में हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि ओट चबाना मुहावरे का अर्थ है। ओट चबाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो खून का घाट पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का घुट पीना, ठीक है, खून का घुट पीना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा पच जाना, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना, ठीक है, वश में करना यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब याद रखिएगा। प्यारे बाबू फाइनली हम लोग आज 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, कंप्लीट कर दिए। और बताइए कि आप लोग कितना सही किए, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा बाबू तो क्लास को जरूर आप लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी आप करके जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी भी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ करा दी जाएगी, जिससे आप अच्छा से अच्छा अंक अपने बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं। इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को आप जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए हैं तो PDF के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 962 18 834। अगर नए हैं तो PDF के लिए सब्सक्राइब करके इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, आपको PDF यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा।